Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is about solutions. Solutions क्या होते हैं, उनके components क्या हैं, किस तरह से किसी solute की solubility को increase किया जा सकता है और वो क्या क्या factors हैं जो किसी solute की solubility को affect करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 4 अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसी भी सोल्यूट की क्या होती है, कोई सोल्यूट जो है वो कितना सॉल्युबल होता है किसी सॉल्वेंट में, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिफाइन सॉल्युबिलिटी। जो फर्स्ट एसएलओ है उसमें हमने देखना है कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली होती क्या है, किस ये टर्म क्या है, किस तरह से कोई भी एक सोल्यूट जो है वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट तक जाता है कि वो उस मैक्सिमम अमाउंट तक किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकता है। सो नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच डिसॉल्व्स इन अ गिवन सॉल्वेंट has an upper limit. So इस SLO में हमने देखना है कि कोई भी सोल्यूट जो अपनी मैक्सिमम अमाउंट तक किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसकी जो अपर अमाउंट है, जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होने की जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है, दैट इज अपर लिमिट ऑफ दैट सोल्यूट। सो हमने इस चीज को भी देखना है कि कोई जो सोल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है और जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है इन द गिवन सॉल्वेंट वो क्या है और वो कितने टेम्परेचर पे उस एक अमाउंट में वो एक अमाउंट उस सोल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है। सो एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। मिक्स 16 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले 100 ग्राम वाटर लें और फिर उसमें 16 ग्राम सॉल्ट जो है ऐड करें। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। नेक्स्ट नाउ ऐड मोर 20 ग्राम सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। नाउ मोर 20 ग्राम सॉल्ट जो है वो उसी सॉल्यूशन में ऐड करें, उसको स्टिर करें, इतना स्टिर करें कि वो कोई भी नमक का जो दाना है वो बाकी ना रह जाए। So I hope all of you have done. Now the question is what happened? क्या तमाम salt जो है उसमें dissolve हो गया है? Yes, all salt has been dissolved in that solution. So it becomes a solution having 36 gram of solute and 100 gram of solvent. Solvent is water and solute is सॉल्ट। सो ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है वो क्या है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट दैट इज सोल्यूट एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट। तो ये हमने एक सोल्यूशन तैयार किया है सॉल्ट और वाटर का। सो व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन of 36 gram salt and 100 gram of water. So ये जो हमने एक solution बनाया है 36 gram of salt और 100 gram of water का, उसमें अगर हम मज़ीद salt ऐड करते हैं तो क्या salt ऐड होगा। So ट्राई करें, मज़ीद salt डालें उसमें और उसको dissolve करने की कोशिश करें। What happened now? Salt dissolve नहीं हुआ। क्यों सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्ट की डिसॉल्व होने की वो क्या है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज 36 ग्राम। सो 36 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। जो गिवन अमाउंट है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो
डिजोल्व नहीं हो सकता एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सी। सो अगर हमें मजीद सॉल्ट उसमें ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसमें या तो सॉल्वेंट की जो तादाद है उसको बढ़ाना होगा, मतलब वाटर जो है वो 100 ग्राम से या तो बढ़ाना होगा, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा ताकि मजीद जो सॉल्ट हम ऐड करना चाहते हैं वो उसमें डिजोल्व हो जाए। सो सॉलिबिलिटी क्या है, बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent। so वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी भी सोल्यूट की जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प आउट करती है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है, उसको क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature। so at a given temperature जो हमारे पास मतलब उस प्रेजेंट लेवल पे जो टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर, सो उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो गिवन अमाउंट है सॉल्वेंट की, दैट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट जो है उसकी मैक्सिमम अमाउंट, जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो जाए और उसके बाद मजीद सोल्यूट डिजोल्व ना हो, तो जितनी अमाउंट उस सोल्यूट में, उस सॉल्वेंट में, उस गिवन अमाउंट में डिजोल्व हो गई है, उस डिजोल्व होने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, दैट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। सो माय डियर टीचर फेलोज, ये अपनी सुपरविजन में ये एक्सपेरिमेंट करवाएं। टेक 22 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको आम जबान में नीला थोथा भी कहते हैं, उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स करें। सो 22 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम मजीद अमाउंट कॉपर सल्फेट की बढ़ाते हैं, लाइक 40 ग्राम करते हैं अगर हम इसकी अमाउंट, तो क्या वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हुई? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट की सॉलिबिलिटी है दैट इज 22 ग्राम, ये उसकी मैक्सिमम अमाउंट है जो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हो सकती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर क्या है, दैट इज 25 डिग्री सी। तो अगर हमें मजीद अमाउंट उसकी ऐड करनी है, उसको डिजोल्व करना है कॉपर सल्फेट को, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम अपना सॉल्वेंट इंक्रीज करें, 100 ग्राम से ज्यादा करें, या फिर हमें जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना होगा, तो मजीद फिर हम उस सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सॉलिबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट of a solute that can be dissolved in a solvent of 100 gram at a particular temperature। कोई भी ऐसा सोल्यूट जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो सके 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये उसकी जो एबिलिटी है ये क्या कहलाती है, दैट इज सॉलिबिलिटी। सो अपर लिमिट ऑफ सोल्यूट क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है, उस मैक्सिमम अमाउंट को हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ सोल्यूट। द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ सोल्यूट। सो अपर लिमिट ऑफ सोल्यूट क्या है, that is a maximum amount of a solute that can be dissolved in given amount of solution solvent, like 36 gram of salt that can dissolve in 100 gram of water। so
36 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या है, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ दैट सोल्यूट। ये इसकी अपर लिमिट है जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है और एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो सकता है, लाइक एक होमोजेनस मिक्सचर बन सकता है और हमें मजीद कोई सोल्यूट उस मिक्सचर में नजर नहीं आता, ऑल सोल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। सो दैट इज द अपर लिमिट ऑफ दैट सोल्यूट। रैप अप करते हैं लेक्चर को। द एबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called its solubility. So the ability of a solute that can be dissolved, maximum amount of that solute that can be dissolved in 100 gram of solvent, that ability is called solubility. The amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at equilibrium is called upper limit of solute. So upper limit of solute क्या है? That is the maximum amount of solute that can dissolve in given amount of solvent to maintain equilibrium. Next is assessment जो आज के SLO पे है। Explain what is meant by dilute and concentrated solution. So आपने जो आज का SLO कवर किया, दैट इज डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड द अपर लिमिट, उस पे ये असेसमेंट है, ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। डू द एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो एक्सपेरिमेंट, जो एक्टिविटी की, वो खुद से घर पे उसको दोबारा से रिपीट करें और ये इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाउ डिड यू नो दैट नो मोर शुगर कुड बी डिसॉल्व। सो आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें कि मजीद जो सॉल्ट है वो किसी भी सॉल्यूशन में, जो हमने इस लेक्चर में एक्टिविटी की, उसमें मजीद सॉल्ट क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहा। इसके अलावा जो हमने एक्टिविटी की कॉपर सल्फेट की, उस एक्टिविटी को भी रिपीट करें और उसके लिए भी इस क्वेश्चन का आंसर दें कि मजीद कॉपर सल्फेट जो है वो उस मिक्सचर में क्यों डिसॉल्व नहीं हुआ। सो आई होप now you are able to explain about solubility and upper limit of solute. Thank you so much. Allah Hafiz.